जय हिंद दोस्तों। सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो है अस्मी, जिन्होंने कठिन मेहनत करके, यूं कहूँ हार्ड मेहनत करके शानदार नीट और जेआरएफ की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, एक कलाम जी के कोटेशन से आज का इंटरव्यू की शुरुआत मैं करूंगा। कलाम जी प्राय कहा करते थे, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो उसी के उदाहरण है अस्मी। सबसे पहले अस्मीन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार सफलता प्राप्त की है। न- बहुत बहुत धन्यवाद सर। अस्मीन, आपकी वजह से यह सफलता हमको मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्मीन, आपने किस तरह सफलता पाई है? अपने संघर्ष की कहानी को किस रूप में देखना चाहते हैं? जी सर, इस सबसे पहले मेरी सफलता तो आपकी वजह से मिली है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से ज़िले कुशीनगर से हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ लोग नेट का मतलब ही नहीं जानते हैं क्या होता है। मैं वैसे बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा था, तब मैंने आपके ऑनलाइन क्लास से मैं जुड़ी, और आपकी मैं कंटिन्यू आपका क्लास देखते रही और अपना मेहनत करते रही। मुझे यह सफलता 1-2 बार में नहीं बल्कि चौथे बार में मिली है। बिल्कुल। तो आपकी सफलता से उन सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि जीवन में हमें हार नहीं मानना चाहिए। चाहे हम कितने बार भी असफल हों, लेकिन लगातार लगे रहना चाहिए। अगर हम लगे रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अश्विन, आप एक आपने जैसा कि कहा, एक छोटे से गांव से हो जहां सबसे बड़ी दिक्कत है नेटवर्क की। अभी भी नेटवर्क में आपकी दिक्कतें हो रही है। आपको पढ़ाई के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, मुझे यहाँ सबसे पहले तो नेटवर्क नहीं रहता है, वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद से यहाँ पढ़ने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल प्राय मैं पूछता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद में आपने क्या बदलाव देखा? सर, मैं कोचिंग जॉइन करने के पहले मैं ज़ीरो थी। मुझे कुछ नहीं समझ आता था। मैं जान हिंदी साहित्य का इतिहास मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मैं आपसे जुड़ी और आपके क्लास से, आपके पढ़ाने से ही मैं यह सफलता प्राप्त की हूँ। तब में और अब में मुझे कहा जाए तो ज़मीन से मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल प्राय होता है, मैं उन सारे गांव के बच्चों को कहना चाहूंगा अस्मीन के माध्यम से, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके अंदर चाह है कुछ पाने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर बार उनको सबसे बड़ी दिक्कतें आती है लाइव क्लास की। फिर भी मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। उसके माध्यम से भी आपने, आसमीन ने पढ़ा, जब जब वीडियो छूट गया तो आपने नोट्स देखा। एक सवाल आता है कि आपने प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र की तैयारी किस तरह की है? सर, मैंने दोनों प्रश्न पत्र आपसे ही पढ़ा था, और दोनों को समान रूप से समय देना चाहिए, क्योंकि एक पेपर के न होने की वजह से दूसरा रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि वो सेकेंड पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन कॉमन पेपर को छोड़ देते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमें दोनों पेपर पे एक समान ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों पेपर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक पेपर के पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे का एक भी मैं पूछता हूँ कि मैं संपूर्ण साहित्य का कोडिंग कराता हूँ या नहीं। आपने तो पूरा क्लास जी लिया है। सर, आप पूरे हिंदी साहित्य का पूरा साहित्य ही कोडिंग से ही पढ़ाते हैं, और मैं आपका कोडिंग ही यूट्यूब पर देखी थी, तो मैं आपसे जुड़ी थी। बिल्कुल। आप कोडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह इस सहायक होता है ये? यह हर प्रकार से सहायक है सर, क्योंकि काम करते वक्त हम वीडियो ऑन करके और कान में लगा लेते थे, कोडिंग सुनते रहते थे, और एक एक रचना मुझे आज भी याद है, पूरे कोडिंग की ही वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल हर बच्चों से पूछता हूँ कि खास करके जो गांव में है, देहात में है, वो बच्चे जिंदगी से हार मान लेते हैं।
उनको लगता है कि अब खास करके लेडीज को मैं देखता हूं, उनको लगता है अब हमसे कुछ नहीं होगा। उन सारे गांव में जो रहते हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसकी सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, मैंने कंटिन्यू 4 बार एग्ज़ाम दिया और चौथे बार में मैं सफल हुई हूँ। इसलिए अब लगन से मेहनत करते रहिए, किसी न किसी दिन आपका रिजल्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और है कि आप उन छात्र और छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे, जो आज भी भटक रहे हैं? खास करके मैं देखता हूँ कि बच्चे के लॉलीपॉप के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं, सस्ते के चक्कर में वो जो है भिन्न-भिन्न जगह भाग जाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, लगातार वो साहित्य पे पकड़ नहीं बना पाते हैं। इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर सस्ते के चक्कर में मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सस्ते के चक्कर में इधर-उधर ना भटके, बल्कि आप विप्लव स्टडी सेंटर को जॉइन करें, क्योंकि यही वह संस्थान है जो उनको कामयाबी दिलाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हर कोटेशन में मेरा रखता है सफलता की लिखित गारंटी। क्या मैं फिर पैसे लेता हूँ? आप तो लगातार जुड़ी रही है, आप इस बारे में कुछ नहीं बताना? सर, एक बात तो है, आपने कहा था कि जब तक बात हकीकत है, क्योंकि मैं एक ही बार मैंने फी पेमेंट किया था और मैं तब से कंटिन्यू 2 सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ। आप जो कहते हैं वह करते हैं। बिल्कुल, कि अपने यहाँ है कि अगर सफलता की लिखित गारंटी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, जब तक आपका जी सर। रिजल्ट नहीं हो जाएगा, हर बैच में आपको हर चीज उपलब्ध होता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। मेरे नहीं है सर। बहुत सारे कोचिंग वाले को मैं देखता हूँ अश्विन, कि वो लिखता कुछ और है, करता कुछ और है। अगर दोहरा के जाते हैं तो फिर हाफ फी दो, कुछ दो। क्या यहाँ ऐसा देखने को मिला आपको? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो एक बार दे देते हैं लोग, बस उतना ही है। आप दोबारा पैसा लेते ही नहीं। आप कहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम पढ़ाएँगे, यह बात 100% सत्य है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने एक ही बार आपको फीस दिया था और मैं कंटिन्यू 2 सालों से आपसे पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और है कि खास करके जो गांव और शहर के जो अंतर है, यह इस मतलब कि इन अंतरों को ऑनलाइन क्लास ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जी आज सर। गांव के बच्चे को भी वही सुविधाएं मिलते हैं जो बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों के बच्चे को मिलते हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है? सर दोबारा पूछिए, नहीं, थोड़ा। मेरा सवाल था कि आज गांव और शहर के बच्चों का अंतर खत्म हो गया, खास करके कोरोना के बाद से, ऑनलाइन क्लास होने से। आपने क्या बदलाव देखा? यह तो सही है सर कि आज अंतर खत्म हो गया है, क्योंकि गाँव में भी वो सारी सुविधाएँ ऑनलाइन के माध्यम से मिलने लगी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और है आपसे। अगर कोरोना काल नहीं आया होता, ऑनलाइन का माध्यम नहीं होता, तो शायद आज हम भी इस रिजल्ट को नहीं प्राप्त किए होते। क्योंकि बिल्कुल, मेरे लिए बहुत दूर की बात थी दिल्ली जैसे शहर में आके रहना और पढ़ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और वैसे मेरा बैकग्राउंड है, मेरा समाज जो है वह यह आज़ादी कभी नहीं देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और अश्विन आपसे सवाल है, क्या अपना क्लास जो है, लगता है कि ऑनलाइन क्लास है? लगता नहीं नहीं है सर, कि बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग क्लास में ही पढ़ रहे हैं। एकदम क्योंकि आप ऑफलाइन की तरह? एकदम बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे, क्योंकि आप एक-एक बच्चे से एक-एक क्वेश्चन को पूछते हैं और एक-एक रचना को आप कम से कम 4-4 बार, 5-5 बार याद कराते हैं। जब तक याद नहीं हो जाता है, तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विन। और सर अपने सबसे बड़ा आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपकी वजह से मुझे आज यह सफलता मिली है। थैंक यू अश्विन। बस इसी तरह मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि भूल भुलैये में ना रहें। मैं तो कहता हूँ हमारा फिर से बैच शुरू हो रहा है, क्लास लेकर देखो। मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत का ये कोचिंग सेंटर है जो 8-10 फ्री क्लास देता है। उसके बाद भी बच्चे 5 क्लास और ले लेते हैं, 15-20 क्लास लेकर के देखते हैं और जी सर, पसंद। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 भी रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, क्लास करो, देखो, समझ आए तो ज्वाइन करो, नहीं तो आप। जो भी नहीं समझ आता है हम लोग नहीं क्लास में तो फ़ोन के माध्यम से भी आपसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। सैटरडे हमारा डिस्कशन होता है, एवरी टॉपिक जी का सर। टेस्ट होता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन, आपने समय निकाला। आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद कीजिए, बहुत मेहनत की बात। और मैं कहूँ जी सर, कि आज के मेरी दौर में सफलता जो में सहायक लोगों में सबसे पहले मेरे माता-पिता हैं, मेरे मुँह बोले भाई और मेरे छोटे भाई हैं। क्योंकि मैं कई बार ऐसा मेरे मन में आता था कि अब मैं पेपर नहीं दूँगी, लेकिन जो कहा जाता है सर, एक मेरे मुँह बोले भाई हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक आप सफल नहीं होंगी, तब तक आपको यह पेपर देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपकी बिल्कुल वजह से आज हम अपनी पहचान बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो सारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जीवन में असफलता कुछ नहीं होता है, वह एक कोमा की तरह होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। जिंदगी में जो आज असफल है, कल जरूर सफल होंगे, बशर्ते कि एक अच्छे आपके हमसफर की जरूरत है, एक अच्छे गुरु की जरूरत है, जो कदम कदम पर आपका साथ दे। अगर लगता जी है। सर, पिछली बार मेरा पॉइंट से रुक गया था, नेट नहीं हुआ था, तो मेरे ऊपर शादी का भी प्रेशर पड़ रहा था। जी जी। लेकिन सर, इस बार मैंने यह साबित कर दिया और मैंने रिजल्ट को ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो परिवार है, खास करके यूपी बिहार में, मैं देखता हूँ कि अगर एक बार रिजल्ट ना हो तो शादी का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। जी सर, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।